अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके 4 पार्ट्स जो रह गए थे तो उसको कंप्लीट करते हैं आज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बेसिकली इसमें 3 टर्म्स दी हुई होंगी, जैसे a कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम ऐसे लिखेंगे a इज़ टू बी इज़ इक्वल्स टू बी इज़ टू सी। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो जैसे कि आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि ये जो मीन पर हमें क्या नज़र आ रहा है, बी रिपीट हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय सी, जिसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी के बराबर है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसी रूल को फॉलो करते हुए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 45 कॉमा एक्स कॉमा 5 यानी कि 3 इसमें टर्म दी हुई हैं, और मिडिल टर्म जो है वो मीन प्रोपोर्शन की टर्म कहलाएगी, कंटिन्यू होगी, मतलब वो 45 के साथ भी रेशो में है और x जो है वो 5 के साथ भी रेशो में। तो उसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? 45 इज टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज टू 5। ठीक है, तो वही हमारा फार्मूला है इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि मीन पर हमारा x है, और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 225 वैल्यू आ गई, और x को x मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि हमें इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग रूट करना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर को भी हम अंडर रूट में लिख लेते हैं और 225 का भी रूट निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 15। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 16 कॉमा एक्स कॉमा 9, यानी 3 टर्म्स दी हुई हैं और मिडिल टर्म यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और जो कि मीन प्रोपोर्शन है हमारा। तो इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो 16 इज टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज टू 9। ठीक है, अब वही हम फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, अब x को मल्टीप्लाई करते हैं, x के साथ 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल बिकम, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 144। इसका रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर का भी रूट ले लिया और 144 का हम रूट निकालेंगे जो कि 12 के बराबर होता है। इस तरह से हमें x की वैल्यू पता चल गई। तो पहला जो हमने पार्ट किया था उसमें x की वैल्यू 15 आई थी, इसके सेकंड पार्ट में जो है वैल्यू 12 आई। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसकी मैंने उसको उतार लिया क्वेश्चन को, 12 कॉमा 3x माइनस 6 कॉमा 27। अब इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं, 12 इज टू 3x माइनस 6 इज इक्वल के बाद यही जो मिडिल टर्म जिसमें x की टर्म है इसको रिपीट करेंगे, 3x माइनस 6 इज टू 27। फार्मूला क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है, इक्वल की राइट और लेफ्ट पे जो हमें नज़र आ रहा है ये मीन प्रोपोर्शन है, और दोनों कॉर्नर पे राइट और लेफ्ट साइड पे जो एक्सट्रीम साइड पे जो हमें नज़र आ रहे हैं ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन है दोनों। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे मल्टीप्लाई होगी, 3x माइनस 6 को ब्रैकेट में लिखें, और ये वाला जो 3x माइनस 6 है इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद इक्वल के बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की क्या वैल्यू है, 12 मल्टीप्लाई बाय 27, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 324 वैल्यू आई है, और इधर 3x माइनस 6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x माइनस 6 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3x को पहले 3x के साथ, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, फिर 3x को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 ज़ा 18x, उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म के साथ
तो माइनस का 18x और इसी तरह से 6 सिंप्लाई होगा तो प्लस का 36। अब इसमें जो सेम वेरिएबल सेम पावर आपको नज़र आ रहा है वो 18x और 18x है, तो 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 324। ठीक है, अब इसमें 324 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 माइनस का 324 इज इक्वल की राइट साइड पर 0 लिख दें। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 9x स्क्वायर माइनस 36x ऐसे ही रिपीट कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपको पूरी इक्वेशन नज़र आ रही है 9x स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 288, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा इसको इस तरह से सॉल्व करना। तो हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 9 से, ताकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। डिवाइडिंग बाय 9 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 9x स्क्वायर को भी आप 9 से डिवाइड कर लें, माइनस का 36x उसको भी डिवाइड बाय 9, और जो उसकी थर्ड टर्म है 288 उसको भी हम 9 से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल के बाद क्या है 0। 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 9 वन ज़ा 9, 9 फोर ज़ा 36, 4 टाइम्स जो है वो 36 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, और माइनस का 288 है, 288 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, तो इससे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फैक्टर भी कर सकते हैं इसके। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको क्वेश्चन को जो है हम मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड से कर रहे हैं, फैक्टर कर लेते हैं इसके, उसमें बहुत ईजी रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको 32 से अप्लाई करें तो माइनस का 32 आ रहा है, और मिडिल टर्म में जो 4 है उसको हम ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम इसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं 8 माइनस 4, यानी 8 माइनस 4 वही किसके बराबर होता है 4 के बराबर होता है, और वेरिएबल इसके साथ है एक्स, और जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से, तो माइनस का 32 आएगा, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस की साइन के साथ और एक्स के साथ, माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा x माइनस 8। इसी तरह से इन दोनों टर्म में से भी कॉमन लिया जाएगा, तो प्लस का 4 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच रहा है x माइनस 4 8 ज़ा 32, 8 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो कॉमन है वो x माइनस 8 कॉमन आ रहा है, तो बाकी दूसरी टर्म क्या आ रही है x प्लस 4 और x माइनस 8, तो इनको अलग अलग हम 0 के बराबर ले लेते हैं, x प्लस 4 को भी 0 के बराबर लेते हैं, और x माइनस 8 को भी 0 के बराबर ले लिया। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस 4 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 8। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लास्ट पार्ट जो भी हम कर रहे हैं पार्ट 4 है इसका, एक्सरसाइज 18.3 मैट्रिक क्लास की बुक जो है, जो मैंने इसके आपको क्वेश्चन करवाए हैं अभी। अब इसको सबसे पहले तो क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था, इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं। 7:x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 रिपीट होगा और इज टू 1 1 2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वही तरीका है इसका। तो मीन प्रोपोर्शन पे हमारा x माइनस 3 दो दफ़ा आ रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारी क्या वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 3x और प्लस 3 ज़ा 9 और 7 को इधर 1 1 2 से अप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 784 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस का 3x और माइनस 3 आपस में, क्योंकि दोनों की सेम साइन है तो इसको ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस 9, और ये जो वैल्यू है राइट साइड पर प्लस की है तो इधर आ जाएगी, तो माइनस का 784 हो जाएगा, और इक्वल की राइट साइड पर हम 0 लिख देंगे, क्योंकि इधर की जो एक वैल्यू है वो इस तरफ आ गई है। अब एक्स स्क्वायर
-6x तो ऐसे ही लिखेंगे और इनको माइनस कर लेते हैं। इसमें से 84 में से 784 में से माइनस होगा 9, क्योंकि दोनों की डिफरेंट साइन है। जैसे कि आपको पता है नंबर्स की साइन अगर डिफरेंट होती हैं, अलग अलग साइन होती हैं, प्लस है माइनस है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ग्रेटर नंबर की साइन हम लिखते हैं। माइनस करने पर इसको 775 मिला है। अब हम इसको आगे फैक्टर करते हैं। अगर इजी रहेगा तो फैक्टर से करेंगे, नहीं तो फिर ये है, अगर इसके फैक्टर नहीं होंगे तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके फैक्टर कर रहे हैं हम 775 को जो है हम जब हम इसका जो सबसे हाईएस्ट जो इसकी जो पावर है एक्स स्क्वायर, इसके जो कोफिशिएंट को जब हम 775 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 775। अब तो मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, इसकी जगह पर हम ऐसे दो नंबर रखेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 775 मिले, लेकिन अगर प्लस माइनस कर दो तो रिटर्न में वही 6 आना चाहिए। मतलब 31 माइनस 25, यानी कि अगर 31 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, लेकिन 31 और माइनस 25 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो 775 आ रही है। तो हमें इस तरह से इसके फैक्टर करने होते हैं। बाकी एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है वो भी ऐसे लिख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 31x और माइनस माइनस प्लस 25x और 775 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे, x की वैल्यू कॉमन आ रही है तो बाकी क्या बच रहा है x माइनस 31, और इन दोनों से भी कॉमन ले लें आप, प्लस का 25 कॉमन ले लें तो x माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 25 आ रहा है और दूसरा हमारा फैक्टर क्या आ रहा है x माइनस 31। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लें, x प्लस 25 भी, क्योंकि इक्वालिटी इसकी क्या है 0 के बराबर है ये, तो दोनों टर्म को अलग अलग हम x के बराबर ले लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 25 है, इक्वल के राइट साइड पर जाएगा तो माइनस का 25 बन जाएगा, ठीक है। और माइनस का 31 है तो इक्वल की राइट साइड पर जाकर प्लस का 31 हो जाएगा, और x की दूसरी वैल्यू जो आ गई है वो आ गई 31। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी एक्सरसाइज 18.3 कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह 18.4 के साथ मैं हाजिर होऊंगा। इससे पहले की एक्सरसाइजेज जो है वो मैं करवा चुका हूँ, आप जो है वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और वीडियो जो प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं।